वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन कर्महीन भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों तक आपके जीवन कथा का रसास्वादन पहुंचाने हेतु धर्म पथ पे हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का विषय है कि मंथरा अपने चाल में किस तरह से कैकेयी को फंसा लेती है, अपने जाल में कैकेयी को किस तरह से फंसाकर राजा दशरथ के लिए मौत का दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाती है। राजा दशरथ अपने महल में विचार कर रहे हैं। बस 12 घंटे का फासला है। रात बीती और कल सुबह पुख्य नक्षत्र में राजा के रूप में श्री राम का शोभायमान होना निश्चित हो गया। इस बीच में राजा दशरथ अभी ऊहापोह में है, बड़ा संशय में है। इसलिए कि एक राजा होने के नाते उनके पास जिम्मेवारी तो है, इसमें दो मत नहीं है। और जिम्मेवारी होने के कारण वो बार बार इस चीज को सोच रहे हैं कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। वो जान रहे हैं कि पूरे अयोध्या वासी राम को हमसे ज्यादा पसंद कर रहा है और उसका कारण भी है और उचित भी है। लेकिन उनके मन में बार बार ये बातें खटक रही है कि उनका 2 पुत्र यहां नहीं है और उसने राजा जनक को भी और कैकेयी राज को भी निमंत्रित नहीं किया है। फिर उन्हें ये आभास होता है कि नहुष ने भी आयाति का अभिषेक किया था। इस बात से उनको बल मिल जाता है और वो फाइनल डिसीजन के लिए तैयार हो जाते हैं और दूत के द्वारा श्री राम को अपने कक्ष में बुलाते हैं। अपने कक्ष में बुलाने के बाद एक राजा का क्या कर्तव्य होता है वो राम को समझाने के लिए अपने पास बैठाते हैं। उधर जब अयोध्या के साज सज्जा को देखकर मंथरा से रहा नहीं गया तो सीधा महल में कैकेयी के पास गई। लेकिन मंथरा कुछ साधारण नारी नहीं थी। वो अच्छी भाषा का उपयोग करती थी। कहा जाता है ना कि अगर आपके पास कन्विंसिंग पावर है तो आप अच्छे अच्छे बड़े लोगों को धूल चटा सकते हैं और वो गलत भी नहीं होगा, वो सही साबित होगा, गलत साबित नहीं होगा। ऐसी ही क्वालिटी मंथरा में थी। अचानक उसका पैर कैकेयी के कक्ष की ओर ना जाकर उसका पैर सीधे गगनचुंबी राजा दशरथ के महल के ऊपरी शिखा पर चली जाती है। वहां जाने के बाद वो फिर से एक नजर चारों ओर देखती है। वो पाती है कि चारों ओर भव्य किसी महोत्सव का पहचान मिल रहा है। अचानक उसकी दृष्टि श्री राम के धाय पर पड़ता है और वो बुलाकर मतलब अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित करके
पूछती है कि अरे तुम मुझे ये बता कि कौशल्या को क्या हो गया, राजा दशरथ को क्या हो गया है, कौन सा चीज उनको प्राप्त हुआ है कि इतने उत्साह अयोध्या में देखी जा रही है, इतनी सजावट देखी जा रही है, इसका कारण क्या है। श्री राम का जो धाय थी वो तो फूल नहीं समा रही थी, उसका पैर तो जमीन पे था ही नहीं। वो साफ साफ कह दी कि कल सुबह श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो कल से राजा बन जाएंगे अयोध्या के। इतना सुनते ही मंथरा के मन में ईर्ष्या कूद कूद कर भर जाती है, उसके रग में खून की जगह पर विष दौड़ने लगता है, आंखों में नजरों के जगह पे घृणा भर जाती है और जिह्वा में मिठास के जगह पे विष युक्त शब्द भर जाते हैं और दिल में प्रेम के जगह पर क्लेश बढ़ जाता है और सीधा कई के कक्ष में जाती है। यहां देखिए ध्यान देने की बात है, मंथरा ये नहीं सोची है पहले कि हम जाकर सीधा कई से ही पूछें कि क्या बात है। वो तो रानी है, वो जो बोलेगी बिल्कुल सत्य होगा, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, वो कई के पास ना जाकर सीधे छत पर जाती है, ये संतुष्ट होने के लिए, फिर से सेटिस्फाई होने के लिए कि चारों ओर किस तरह का सज्जा हो रही है। और ये संजोग की बात है कि वहां पर श्री राम का धाय मिल जाती है और इसका फायदा मंथरा उठाती है। मंथरा को ये पता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, एक लेवल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अचानक हमें जीएम ऑफिस, अचानक हमें प्रधानमंत्री के पास कंप्लेन लेके नहीं जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। और इसने वही काम किया। आज के समय में क्या होता है, किसी से तू मैं होती है तो सीधे हम प्राइम मिनिस्टर का ही भय दिखलाते हैं कि हमको वहां तक पहुंच है, हमारी आंखें उतनी लंबी है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। क्या जरूरी है अचानक शिखर पे पहुंचने का। मंथरा में ये बहुत कुशल योग्यता था, इस योग्यता में बिल्कुल कुशल थी। वो कई के महल में जाती है, कई अपने शयन कक्ष में आराम कर रही होती है। आराम करते देखते ही मंथरा की आंखों से ईर्ष्या उस तरह से फूट जाती है जिस तरह से किसी फंक्शन में हम पटाखा को फोड़ते हैं, पटाखा में आग लगाते ही जिस तरह से विध्वंसक चिंगारियां निकलती है, उसके सामने जो भी आएगा सबको जला देगा, उस तरह की चिंगारियां निकलती है। ठीक उसी तरह से मंथरा के आंखों से चिंगारी निकलने लगी कई को सोते देखकर, और पास जाकर कहती है, अरे मूर्ख, तुमको कुछ पता है कि सोते ही रहेगी। कई अचानक मंथरा की ओर देखती है और कहती है कि मंथरा ये क्या बोल रही है, ये क्या कह रही है। वो पूछती है, अरे मंथरा क्या हुआ। मंथरा का तो पैर से लेकर सिर तक में क्रोध रूपी अग्नि समाया हुआ था। वो गुस्से भरी, ज्वाला भरी आवाज में कहती है कि तुम मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, ये तो तुमको किसी दूसरे से पूछना चाहिए कि मेरे महल में ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तुम्हारा दुर्दिन अब आ रहा है, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जितना तुम रानी बनकर इस महल में रही, अब तुम दासी बनने वाली है, दासी। कई को कुछ समझ में नहीं आता कि बोल क्या रही है। कई फिर बोलती है, मंथरा तुम क्या बोल रही, तुमको पता है। मंथरा कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं उससे बात कर रही हूं जिसको मैंने बचपन में अपने गोद में पाला है, जिसको मैंने अपने बचपन से देखते हुए इतना बड़ा होते हुए देखा है, मैं उससे बात कर रही हूं। और उसकी नादानी पर
मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रही हूं। मैं बेहोश नहीं हूं, मैं सेंसलेस नहीं हूं, मैं बेदिमागी नहीं हूं, मैं होश में तुमसे बात कर रही हूं कि तुम्हारा दुर्दिन आ गया। जिस तरह से गर्मी के मौसम में नदियों में पानी सूखने लगता है, अब बरसात में भर जाता है, ठीक उसी तरह से अब तुम्हारा दुर्दिन आ गया है। ग्रीष्मावकाश में जैसे नदी का जल सूखता है, उस तरह से तुम्हारे किस्मत का सुख, शांति सब मिट रहा है। कहीं बोलती है तुम क्या बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही है। बोलती है तुम्हें पता है राजा दशरथ तुमको केवल दिखावा के लिए कहते हैं कि तुम मेरी तीनों रानियों में सबसे प्रिय हो। कल श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, कल से वो राजा बनेंगे। तुमको थोड़ी सी भी चिंता है? कहीं बहुत खुश होती है, भला तू रानी थी, किसी भी राजा की रानी, किसी भी रानी का राजा जो प्रजा भक्त हो, प्रजा भक्तिनी हो, उसके मन में दुर्विचार तो आ ही नहीं सकता। भला कई जैसे रानी के मन में तो थोड़ा सा भी शक नहीं किया जा सकता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। वो तो साफ जानती है कि राजा राम को बनना चाहिए, क्योंकि वो संतान में सबसे बड़ा है और दीदी कौशल्या का पुत्र है। वो ये कहती है तो क्या हुआ, राम सबसे बड़ा है और सबका प्रिय है, किसी एक का प्रिय नहीं है। आओ, मैं जानती हूं कि राम अपनी मां से ज्यादा हमें प्यार करती है। मंथरा कहती है यही तो तुम्हारा भूल है। जहर हमेशा मीठा होता है, कड़वा नहीं होता। अब मीठे के लालच में ही लोग खा लेते हैं, अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं। मंथरा कहती है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। अभी तक तुम सो रही है और मैं तुम्हें जगाने के लिए आई हूं, जागो। कहीं कहती कि हुआ क्या इसमें, तुमको किस निद्रा से जगा रही है। मंथरा कहती अरे मूर्ख, सुन, अभी तक तुम रानी थी, बस रात भर का मामला है, कल से तुम दासी हो जाएगी और तुम्हारा पुत्र भरत भी दासी होगा, उसकी पत्नी भी दासी होगी और राम और सीता रानी बनकर इस महल में रहेगी, बाकी सब दासियां हो जाएगी और हम तुम्हारा दासी हैं, इसलिए तुमसे भी ज्यादा कष्ट हमको होगा। अगर तुम्हारी खुशी है, तुम्हारे साथ शांति है, तो मेरे साथ शांति होगा, हमारे साथ भी खुशी होगी। अगर तुम ही कष्ट में रहोगी तो मेरा क्या बिसात है। इसे हमको ज्यादा चिंता यही हो रहा है कि इस उम्र में मेरा क्या होगा। जो तुम्हारा खुद अपना होश हवास नहीं है, तुम्हारा खुद अपना स्थिति सही नहीं है, तुमको खुद अपना समझ नहीं है, तो मेरा क्या होगा। कई बार बार पूछती है कि तुम कहना क्या चाह रही है। मंथरा का अरे मूर्ख, इससे ज्यादा मैं तुमको क्या समझाऊं। कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तुम जरा सोच कि एक छोटा सा शादी विवाह होता है, छोटा सा जन्मदिन को मनाते हैं तो आसपास के लोगों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, इनवाइट करते हैं। और इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है जिसमें कई राज को भी निमंत्रण नहीं गया, राजा जनक को भी निमंत्रण नहीं गया, यहां तक कि भरत और शत्रुघ्न दोनों पुत्रों को अयोध्या से दूर भेज दिया गया। ये तुम सोच रही है क्यों भेजा गया? इसीलिए भेजा गया कि उसको राजा बनाना नहीं है। उनके मन में पाप है, वो दुष्ट हैं, राजा दशरथ दुष्ट हैं, जिनको तुम अपना पति मान बैठी है। वो तुम्हारे पुत्रों से घृणा करते हैं, तुमसे घृणा करते हैं, केवल दिखावा का प्यार है। तुम जरा सोच, आज तक कोई ऐसा फंक्शन दुनिया में देखा है कि लोग फंक्शन करते हैं और अपनों को नहीं बुलाते, लोग दूर दूर से महाराजा महाराजाओं को बुलाते हैं और यहां अपने पुत्र को उन्होंने ननिहाल भेज दिया। ये चाल समझ।
अब कई कई को लगने लगता है कि बात तो सही है, अगर राज्याभिषेक होना है तो मेरे पिता को निमंत्रण नहीं गया, यहां तक कि भरत और शत्रुघ्न को वहां भेज दिया गया। ठीक है, भेज दिया गया, यहां तक सही है, लेकिन कल जब राज्याभिषेक है राम का तो कम से कम अब तक तो बुला लेना चाहिए था, उन्होंने बुलाया क्यों नहीं? इसका मतलब दाल में काला है। देखिए, इस तरह के घरफोर औरतें मंथरा जैसे आज हमारे समाज में बहुत है, घर घर में है। यही कारण है कि हमारा घर भी आज बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें अपने विवेक से हमेशा काम लेना चाहिए। कई कई कहती है कि मंथरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे कुछ चक्कर आ रहा है, मैं क्या करूं? मंथरा कहती तुम सो रही थी, अब चक्कर खा के जिंदगी भर के लिए सो जा, तुम लूट गई है, तुम लूट जाए, अब बस रात भर का फासला है। अब कई कई कहती है नहीं मंथरा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम समझाओ, मैं उतना नहीं जानती, मैं क्या करूं? ये बात सही है कि राज्याभिषेक हो रहा है और उसमें मेरे पुत्रों को बुलाया नहीं गया, मेरे पिता को निमंत्रण नहीं दिया गया, यहां तक कि राजा जनक को भी निमंत्रण नहीं गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मंथरा कहती तुम बेवकूफ है, मूर्ख है, पता नहीं कब तुमको अकल आएगा। तुम मां बन गई और मां के साथ साथ बहू घर में ले आई, तुम बहू को क्या शिक्षा देगी जो तुमको खुद ज्ञान नहीं है? कई कई बोलती मंथरा ज्यादा मत बोलो, मुझे करना क्या है वो बोलो, वो तुम शीघ्र राजा दशरथ से मिलो। कई कई बोलती अब मिलने से क्या होगा, अब कल राज्याभिषेक होने वाला है, अब मैं क्या करूंगी? मंथरा कहती है अभी रात भर का फासला है, अगर तुम चाहेगी तो 1 घंटा के अंदर फैसला बदल जाएगा, हमारे पास अभी 12 घंटे का समय है, बहुत समय है। मंथरा कहती है तुम संदेशा दे, राजा दशरथ को अपने कक्ष में बुला और ये सारी बातें उनको कहो कि किस आधार पर, किस वजह से आपने पिता को निमंत्रण नहीं दिया, भरत को शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया, राजा जनक को निमंत्रण नहीं दिया और उनके पीछे में आप श्री राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। हमें तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, ये क्या बात है? कई कई कहती थी इससे क्या होगा? बोला इसी से होगा, इसी से होगा, तुम दासी बन जाएगी, मैं बोल दे रहा हूं, लक्षण अभी से तुमको दिख नहीं रहा, तुम दासी बनेगी और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कष्ट होगा। इतना कहने के बाद कई कई अपने संवाद वाहिका को बुलाती है और कहती है कि जा राजा दशरथ को बोल देना कि मैं अपने कक्ष में उन्हें बुलाई हूं। सेविका कैकेयी का आदेश का पालन करती है और राजा दशरथ जहां बैठे हुए थे उस कक्ष की ओर बढ़ती है और किसी तरह से मैसेज मिलता भी है तो राजा दशरथ को आने में देर हो जाता है, क्योंकि राजा दशरथ श्री राम को एक राजा का गुण कैसा होना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो बता रहे थे। यही कारण था और राजा दशरथ को आने में देर हुआ। आने में देर होते देख मंथरा और एक चोट डाल देती है। कहते नहीं कि लोहा गर्म है तो मार दो थोड़ा। मंथरा कहती देख लिया, अभी से तुमने संवाद दिया, मैसेज दिया राजा दशरथ को बुलाने के लिए कि तुम बुला रही है और अभी तक राजा दशरथ को पता नहीं है, अभी ये हाल है, तो राम अगर राजा बन गया तो सोच लो कि तुम्हारा क्या स्थिति होगा। तुमको दाना पानी तक के सोचना पड़ेगा, समय पे खाना, समय पे नाश्ता, समय पे सेवा, वो भी सोचना पड़ेगा। और तुम आराम से महल में सो रही है, तुमसे ज्यादा चिंता मुझे लगा हुआ रहता है और तुम एक रानी होकर
इतना निश्चिंत रहती है। रानी को, राजा को निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए। उसे हर पल का, हर एक क्षण क्षण का, हर एक तिनके तिनके का समाचार लेते रहना चाहिए कि इस तिनके में क्या खामियां है, इस तिनके में क्या खामियां, इस जगह में क्या हुआ, उस जगह में क्या हुआ, हर पल का समाचार लेते रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे अगर रानी हुई तो दासी से भी नीचा कहलाएगी। पानी मांगने से पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। देख लिया, तुम्हारे संवाद भेजने के बाद भी राजा दशरथ अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी ये हालत है। अब कैकेयी को समझ में आ रहा है कि ब्याह बिल्कुल सही कह रही है, मंथरा बिल्कुल सही कह रही है। मंथरा से कहती है कैकेयी कि हे मंथरा, मुझे इस सब का कुछ भी ज्ञान नहीं, तुम बताओ मैं क्या करूं। मंथरा कहती तुम्हें ज्ञान कहां से रहेगा, तुम एक राजा की पुत्री रही है और यहां भी एक चक्रवर्ती राजा का रानी बन के बैठी हुई है। तुम तो हर जगह रानी के रूप में रही है, राजकुमारी और रानी के रूप में रही है। तुमको छल कपट का क्या पता, लेकिन इतना भी अनभिज्ञ नहीं होनी चाहिए। तुम जा, अपने सारे गहने को उतार कर कोप भवन में चला जा। कैकेयी अवाक नजरों से, आश्चर्यजनक नजरों से मंथरा की ओर देखने लगती है। कहती ये तुम क्या कर रही है। मंथरा फिर समझाती है इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम कोप भवन में जा और अगर राजा दशरथ वहां पहुंचते हैं तो उनसे तुम 2 वर मांगना, और 2 वर अगर मिल गया तो तुम्हारा पासा पलट जाएगा, भरत को राजगद्दी मिल जाएगी और तुम रानी बनकर हमेशा रहेगी और मुझे भी आराम मिलेगा। लेकिन कैकेयी को यह पता नहीं था कि 2 वर हम किस चीज का मांगे, हमें 2 वर क्यों मिलेगा, राजा दशरथ हमें 2 वर क्यों देंगे, वो भूल गई थी। तो आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं, लेकिन अंत में तो कहना पड़ेगा, जय श्री राम।